में आप देख रहे हैं TMU इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में न्यू रेगुलेशन पास किया गया है TRN मार्कशीट के लिए। हालांकि स्नातक की कुछ परीक्षाएं हो गई है, उसके बाद ये न्यू रेगुलेशन पास किया गया है। अब जो है मार्कशीट यानी कि जो अंक प्रमाण पत्र है या फिर जो TR जो रिलीज किया जाता है वह नए पैटर्न के आधार पर न्यू रेगुलेशन के आधार पर तैयार किया जाएगा। क्या कुछ बदलाव हुआ है सभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरा डिटेल से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब अपनी स्क्रीन पे एक पेपर कटिंग देख पा रहे होंगे जहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा TMU अंक प्रमाण पत्र, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा TMU अंक पत्र और TR नए रेगुलेशन के आधार पर तैयार होगा। ठीक है, आप देख पाएंगे स्नातक की 2 परीक्षाएं हो गई है, अब इसके बाद न्यू रेगुलेशन लागू किया गया है। क्या है न्यू रेगुलेशन, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, TMU ने स्नातक के 4 वर्षीय कोर्स के लिए एक सत्र की 2 परीक्षाएं ले ली है। ये जो न्यू रेगुलेशन जो लागू हुआ है मार्कशीट के लिए, ये न्यू सत्र जो कि 24 से 28 सेशन या फिर 23 से 27 सेशन है, जो CBCS के तहत चल रही है 4 वर्षीय स्नातक का कोर्स, उसके लिए लागू किया गया है। TMU ने स्नातक के 4 वर्षीय कोर्स के एक सत्र की 2 परीक्षाएं ले ली है। दूसरे सत्र के एक सेमेस्टर की परीक्षाएं लेने की तैयारी चल रही है, लेकिन इस कोर्स के अंक पत्र और टेबुलेशन रजिस्टर्ड का रेगुलेशन अभी पास हुआ है। TMU के एकेडमिक काउंसिल ने पिछली बैठक में इस रेगुलेशन को अपनी अनुमति देने की बैठक में तय किया गया था कि अब स्नातक के नए कोर्स का अंक पत्र और TR नए रेगुलेशन के आधार पर तैयार किया जाएगा। ऐसे में अब स्नातक के नए कोर्स की जो परीक्षाएं नई होगी उनका अंक पत्र और TR नए सिरे से तैयार किया जाएगा। वहीं छात्रों को भी मिलेगा, वही जो है अब छात्रों को भी दिया जाएगा। इसी वजह से अब तक जो परीक्षाएं हो चुकी है उनका अंक प्रमाण पत्र कॉलेजों को नहीं मिला है। जो 23 से 27 सेशन के सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हो गया है, उसका अभी तक मार्कशीट इसलिए नहीं दिया गया है सभी कॉलेजों में क्योंकि न्यू रेगुलेशन के बाद जो न्यू सिरे से आप सभी को मिलना था मार्कशीट, वो अभी तक रेगुलेशन पास नहीं हुआ था, हालांकि अब पास हो गया तो बहुत जल्दी है कॉलेज को ये मार्कशीट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बताया जा रहा है दरअसल राज्य के ज़्यादातर विश्वविद्यालय में स्नातक का नया 4 वर्षीय सेमेस्टर आधारित कोर्स 2023 में लागू हुआ है। इस सत्र के 2023 से 27 के 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी है। विश्वविद्यालय इसके तीसरे सेमेस्टर और सत्र 2024 से 28 के पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं लेने की तैयारी कर रहा है। सत्र 2024 से 28 के पहले सेमेस्टर की परीक्षा के लिए पिछले महीने फॉर्म भरा लिया गया है। ये सब होने के बाद अब नया रेगुलेशन पास हुआ है। कुछ कॉलेजों ने बताया कि परीक्षा सत्र 23-27 के पहले सेमेस्टर का TR ही मिला है, अंक पत्र नहीं मिला है। इस सत्र के दूसरे सेमेस्टर का ना अंक पत्र मिला है और नहीं TR मिला है। अब तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं की तैयारी चल रही है। छात्रों को जल्द से जल्द लंबित अंक पत्र उपलब्ध कराने की मांग की जोर पकड़ी है। आगे इस न्यूज़ पे जो परीक्षा नियंत्रक से जब बातें पूछी गई तो परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि मुझे इन सब की कोई जानकारी नहीं है। साइंस के DN प्रोफेसर जगदर मंडल ने बताया कि 4 वर्षीय कोर्स से पहले चल रहे 3 वर्षीय कोर्स के लिए ही अंक पत्र और TR का रेगुलेशन पास था कि 3 साल में ली गई परीक्षा का अंक पत्र और TR कैसे बनाना है। अभी तक वही लागू था, लेकिन नए कोर्स की वर्ष की जगह अब सेमेस्टर ने ले ली है और कोर्स की अवधि 3 साल की जगह 4 साल की हो गई है। इसमें विषयों की MJC, MIC, VAC और इस तरह के ग्रुप में बांट दिया गया। इसलिए इस आधार पर अंक प्रमाण पत्र वो TR का फॉर्मेट बना था उसके पास किया गया है। इसलिए विश्वविद्यालय के दोनों सत्रों में अंक पत्र नहीं दे सका है। इधर इस मामले में परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है, एकेडमिक काउंसिल के बैठक में भी वो शामिल नहीं थे। देखिए, जो न्यू मार्कशीट आप लोग का आएगा, मैं उसकी थोड़ी सी जानकारी आप सभी को दे देता हूँ। उसमें आपको डिवीज़न नहीं रहेगा, डिवीज़न तो ऐसे भी नहीं रहता है, तो डिवीज़न तो नहीं ही रहेगा। उसके बाद उसमें ना ग्रेड के हिसाब से आप लोग का मिलेगा। ग्रेड A रहेगा, ग्रेड A+ रहेगा, ग्रेड B रहेगा, ग्रेड B+ रहेगा, ग्रेड F का मतलब फेल रहेगा। तो ग्रेड वाइज आप सभी का मार्क्स निर्धारित किया जाएगा। अब ये नहीं बताया जाएगा कि किसका कितना परसेंट आया, कितना मार्क्स है, ये नहीं बताया जाएगा। बस इतना आप सभी को पता चल पाएगा, हाँ आप A ग्रेड में है, B ग्रेड में है, C ग्रेड में है या फिर F ग्रेड में, यानी कि फेल हो गए। A+ ग्रेड में है, A++ ग्रेड भी आता है जो सबसे अच्छा ग्रेड होता है। तो इस हिसाब से मार्क्स रहेगा। यानी अगर आप का मार्कशीट कोई देख भी लेगा तो बस इतना जान पाएगा कि हाँ इसका ग्रेड B है या फिर ग्रेड A है। ये अनुमान वो नहीं लगा पाएगा कि इसकी नंबर कितनी है, मार्कशीट कितनी है, फिर इतना ये इसका कितना परसेंट आया हुआ है। तो एक तरह से अच्छा भी है
क्योंकि न्यू शिक्षा नीति में ये ग्रेड वाइज लागू करना ज़रूरी था। इससे पहले CBSE वगैरह में ये सारे ग्रेड वाइज सिस्टम लागू हो चुके थे। तो ये थी इस न्यूज़ से लेकर अपडेटेड। आगे जो भी संबंधित इससे जानकारी आएंगी, क्योंकि सिलेबस भी अभी तक TMU में 4 वर्षीय कोर्स का बहुत सारे टीचरों को ही सिलेबस नहीं पता है। इसी तरह से कॉलेजों में पढ़ाई चल रही है। तो जैसे न्यू रेगुलेशन पास किया गया, आई थिंक सिलेबस भी न्यू रेगुलेशन आ जाएगा, तो आपको चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।